हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मून किंग और डियर तियानु में आगे होते हैं और तियानु वही जगह होती है जहाँ पे 3 साल पहले ब्लैक मून सेक्ट हुआ करता था और इसी जगह को मून किंग ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। और तियानु को देखते हुए मून किंग बोल रहे होते, आखिर यहाँ पे दिन होने के बावजूद भी मुझे यहाँ पे इतनी गंदी फीलिंग क्यों आ रही है, जैसे कि कुछ होने वाला है। तभी डियर बोलती है, सू लियांग तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों दिख रहे हो? और मून किंग बोलते हैं, कुछ भी नहीं, बस मुझे इस जगह को देख के थोड़ी गंदी फीलिंग आ रही थी। साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि सुंगी सेट का हेडक्वार्टर और बायो एम्पायर का हेडक्वार्टर पास में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी और अब मुझे वहाँ जाना चाहिए जहाँ पे 3 साल पहले मेरी मेमोरी जुड़ी हुई थी। क्या पता, हो सकता है शायद से मुझे कोई क्लू मिल जाए। और हम देखते हैं उनका पीछा वही चोगे वाला बंदा कर रहा होता है। तभी वो बंदा उस पूरी जगह को एनर्जी बैरियर से सील कर देता है। वही मून किंग सोच रहे होते हैं, इस जगह को सुंगी सेट ने काफी तरीके से सील किया था, यहाँ पे उस तबाही के बाद में कोई बंदा नहीं आया। तभी मून किंग की नजर एक जगह पे जाती है और डियर उनसे टकरा जाती है और बोलती है, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? और मून किंग सोच रहे होते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर मेरी डायरी यहाँ पे क्या कर रही है? और बता रहे होते हैं कि जब मैं अर्थ पे था तब मैं एक अंधेरे में भाग रहा था और उस टाइम मेरे पास सिर्फ मेरी डायरी थी, लेकिन जब मेरी याददाश्त पूरी तरीके से खत्म हो गई तब मैंने उस डायरी को फेंक दिया और ये डायरी यहाँ पे क्या कर रही है? और जैसे वो उसको उठाने वाले होते हैं, एक लड़की आती है और उस डायरी को उठा लेती है और कहती है, फाइनली मुझे वो गाइडेंस मिल गया जो कि मून किंग को मिलती है। और क्या ये गॉड्स की लिखावट है? और हम देखते हैं मून किंग ने उसके ऊपर कुछ ड्राइंग करी होती है, जिसको देख के वो लड़की बोल रही होती है, गॉड्स की भेजी हुई डायरी तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तभी डियर आगे बढ़ते हुए बोलती है, तुम कौन हो? और मून किंग सोच रहे होते हैं, मैं इस बंदी को जानता तो नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे काफी ज्यादा डेंजरस फील हो रही है। और तभी सेंजिंग भी बाहर निकल जाती है और उस लड़की पे काफी खतरनाक अटैक कर देती है, लेकिन उस लड़की को कुछ भी नहीं होता। तभी वो लड़की बोलती है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम दिन के टाइम में मेरे से फाइट करने का सोच रहे हो? वही मून किंग सोच रहे होते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही बोल रही है, इसके साथ दिन के टाइम में फाइट करना मेरे लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा। फिर वो लड़की मून किंग की डायरी ले आते हुए बोलती है, मेरे पास तुमसे फाइट करने का कोई भी रीजन नहीं है, इसी वजह से मैं ही पीछे हटती हूँ। तभी डियर आगे बढ़ते हुए बोलती है, तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन तुम्हारे जो हाथों में है उसे छोड़ के जाओ। वही मून किंग होते हैं, वो सोच रहे होते हैं, इस लड़की के अंदर से एम्परर लेवल का ऑरा आ रहा है, इसका मतलब ये एक एम्परर बीस्ट है, लेकिन मेरी जो बुक ऑफ मून है वो बाहर नहीं निकली, इसका मतलब ये मूनलाइट टाइप की बीस्ट तो नहीं है, और आखिर ये कहाँ से आई है? तभी वो लड़की बोलती है, अगर तुम्हें ये डायरी चाहिए, इसका मतलब तुम इसके अंदर लिखे हुए लिखावट को जानते हो, तो ठीक है, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, अब मैं तुम्हारी मेमोरीज को चेक करने वाली हूँ। ये बोल के वो मून किंग पे अटैक कर देती है, लेकिन तभी वो डियर उस अटैक को रोकने लगती है, लेकिन दिन की वजह से वो उस अटैक को नहीं रोक पाती और उसे काफी खतरनाक चोट लगती है। वही मून किंग सेंजिंग को अपने हाथ में लेके उस अटैक को ब्लॉक कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो उस अटैक को नहीं रोक पाते और वो पीछे आके बहुत जोर से गिरते हैं। साथ ही सोच रहे होते हैं, सेंजिंग इंडिस्ट्रक्टिबल है, अगर ये मेरे साथ में नहीं होती तो मैं मारा जाता, और अगर देखा जाए तो मेरी अपोनेंट ने सिर्फ एक नॉर्मल सा अटैक किया है, इतने में ही वो डियर हार गई। और लगता है यही नतीजा है एक एम्परर से दिन के टाइम में फाइट करने का। फिर वो एम्परर लड़की बोलती है, मून किंग हार मान लो, तुम्हारे गॉडेस ऑफ मून का जादू फुल मून के टाइम चलता है, अभी नहीं। फिर वो एम्परर लड़की बोलती है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लोग आते होंगे, पर वो नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक बैरियर लगाया जिसकी वजह से बाहर के लोगों को कुछ ही पता नहीं चलेगा, और तुम्हें पता है मैं अभी इसी वजह से इतना ज्यादा पावरफुल हूँ क्योंकि मैं दूसरे रिलीजन से हूँ, अभी के टाइम तो होली लैंड के लोग भी हमें नहीं हरा सकते। तभी मून किंग बोलते हैं, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, अगर ये इकलौता रीजन नहीं होता तो तुम मेरे सामने अभी खड़ी नहीं होती, और कोई बात नहीं, भले ही तुम्हारा टाइम है, लेकिन मैं तुम्हारी जगह पे तुम्हारे टाइम पे तुम्हें हराऊंगा। फिर वो लड़की बोलती है, भले ही तुम कितने भी डायलॉग्स दे दो, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे बस तुम्हारी मेमोरीज को पढ़ना है। और आखिर मून किंग अपने पुराने सुंगई सेट को छोड़ के इस जगह पे क्या कर रहे हैं? क्या आपको खुद को याद नहीं कि आपने यहाँ पे 3 साल पहले क्या किया था? और एम्परर की बातों को सुन के मून किंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं, और इस बात से एम्परर को पता चल जाता है कि मून किंग अपनी याददाश्त भूल चुके हैं। तभी वो एम्परर रोते हुए बोलने लगती है कि आखिर तुम वो सब कैसे भूल सकते हो, और इसका मतलब तो यही है कि तुम अभी अपने कामों के लिए गिल्टी फील नहीं कर रहे। ठीक है, तो आज मैं तुमसे डेथ तक फाइट करूंगी, और किंग ऑफ मून आज तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। ये बोलते हुए वो अपनी पूरी पावर को रिलीज करने लगती है, और उसकी बातों को सुनते हुए मून किंग सोच रहे होते हैं, लगता है मेरी याददाश्त भूलने का राज यहाँ पे छुपा हुआ है, और ऐसा कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से मैं पूरी बातें भूल गया, लेकिन फिलहाल जो मेरी कंडीशन है वो काफी ज्यादा होपलेस है, पता नहीं मैं इसे फाइट कैसे करूंगा। तभी वो एम्परर मून किंग के ऊपर काफी पावरफुल अटैक कर देती है, और मून किंग को बचाने के लिए डियर फिर से बीच में आ जाती है, और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, और मून किंग देखते हैं डियर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है, यहाँ तक कि उसका नेकलेस भी टूट गया होता है। तभी मून किंग उठते हुए सेंजिंग के साथ काफी खतरनाक अटैक लगाते हैं,
लेकिन वो एम्पर लेवल की बीस्ट और अटैक से काफी आराम से बच रही होती है। साथ ही वो सोच रही होती है वो डियर काफी ज्यादा घायल हो चुकी है और लगता नहीं है कि वो फिर से फाइट में उठेगी। चलो ठीक है, तो फिर मैं मून किंग को मारने में ध्यान लगाती हूँ। ये बोलते हुए फिर से मून किंग के ऊपर अटैक कर देती है। वही मून किंग होते वो सोच रहे होते अभी जो हमारे बीच का गैप है वो काफी ज्यादा है क्योंकि दिन का टाइम है, और अगर मेरी जगह कोई ऑर्डिनरी बंदा होता तो वो मारा गया होता। तभी वो एम्पर आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है मून किंग गिव अप कर दो, दिन के टाइम में तुम मेरे से कभी भी नहीं जीत सकते, और सच में तुमने ये बात प्रूव कर दी कि तुम गॉड के द्वारा भेजे गए अपोस्टल हो, वरना नॉर्मल इंसान अभी तक मारा गया होता। और सच में 3 साल पहले जो मेरा गुस्सा था तुम्हारे लिए वो सच निकला, और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें मार दूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि क्या पता तुमको मारने से गॉड मेरे ऊपर गुस्सा हो जाए और मुझे मार दे। इसी वजह से मैं बस तुम्हारी मेमोरीज को देखूंगी और ऐसे चली जाऊंगी। लेकिन तभी मून किंग फिर से खड़े हो जाते हैं। फिर वो एम्परर बोलती है लगता है तुमसे बात करना बेकार रहा। तभी वो एक झटके में मून किंग के पास पहुंच जाती है और उनपे बहुत सारे अटैक करने लगती है, लेकिन मून किंग काफी आराम से उसके सारे अटैक्स को रोक रहे होते हैं। साथ ही सोच रहे होते ये तो काफी अच्छी बात है कि बीच में रुक गई थी, जिसके बीच में मुझे सोचने का टाइम मिल गया। जब मैंने सुप्रीम लेवल के पेट बीस्ट ईटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था तो मैंने बहुत सारे सुप्रीम पेट बीस्ट का खाना अपने स्पेस में रखवा दिया था, और फिलहाल उसे मून इन द लेग खा रही है, जिससे कि उसकी एनर्जी हर सेकंड 5% बढ़ रही है, और जब तक उसकी एनर्जी खत्म नहीं होगी ये मुझे छू भी नहीं सकती। लेकिन मैं यहाँ पे डिफेंस करके कुछ नहीं कर सकता, मुझे इस पे काफी खतरनाक अटैक करना पड़ेगा इसे हराने के लिए। तभी वो एम्परर गुस्सा होते हुए अपने अटैक्स को तेज कर देती है, और उन अटैक्स को रोकते हुए मून किंग सोच रहे होते हैं ये अटैक काफी ज्यादा फास्ट है, ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ टूट जाएंगे। तभी मून किंग के हाथ से सेंजिंग छूटने वाली होती है, लेकिन सेंजिंग की स्पीड मून किंग की हेल्प करने लगती है फाइट करने में, और कहती है कि अभी तुम्हें मुझे मेरा कवर वापस करना है, इसी वजह से मैं तुम्हें हारने नहीं दे सकती। और मून किंग को लगातार अटैक को रोकते हुए देख के वो एम्परर बोल रही होती है तुम जल्दी ही हार मान लोगे, तुम इस वेपन को ज्यादा देर तक नहीं पकड़ सकते, लेकिन तुम भले ही कितने भी ग्रेट हो लेकिन हो तो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन ही ना। और आखिर तुम्हारी वो मिस्टीरियस बटरफ्लाई कहाँ है, आखिर तुम उसे क्यों नहीं निकाल रहे। तभी सेंजिंग चमकने लगती है और ये देख के मून किंग और वो एम्परर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं, और हम देखते हैं मून किंग ने काफी खतरनाक अटैक किया होता है, यहाँ तक कि पूरा तियानो चमकने लगता है, और उस लड़की के पीछे जो पेड़ होता है वो भी कट गया होता है, साथ ही उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारी इंजरीज हो गई होती है। तभी सेंजिंग बताती है कि उसने अपने कवर की आखिरी दी हुई पावर को भी यूज कर लिया, और अभी जो वो यूज करती है वो सिर्फ 50% पावर है, कवर के साथ वो 100% पावर को यूज कर सकती है। तभी सेंजिंग बोलती है सू लियांग तुम सच में मून किंग ही हो ना, आखिर तुम कब से लड़की के साथ में खेल क्यों रहे हो, अपनी रियल पावर को दिखाओ, उसे खत्म करो। और सच में मैं तुमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ। और मून किंग सोच रहे होते हैं हाँ आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी एम्परर है। वही वो एम्परर होती है, वो बोल रही होती है आखिर तुम लोग कितने बड़े घमंडी हो, आखिर तुम मूनलाइट बीस्ट मास्टर हो के मुझे दिन में हराने की बात कैसे कर सकते हो। और मैं तुम्हें बता दूं कि जो तुम्हारा मूनलाइट बीस्ट का एरा था वो खत्म हो चुका है। 10,000 साल पहले उन दोनों ओवरलॉर्ड्स के फाइट्स के बीच में तुम लोग सब कुछ गवा बैठे, और जो तुम्हारे लास्ट मून फेस्टिवल का विनर था वो भी कुछ नहीं कर पाया। मूनलाइट टाइप बीस्ट मास्टर का एरा खत्म होने वाला है, और अब ये टाइम है हम दूसरे रिलीजन्स का आगे बढ़ने का। और ये बोलते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। तभी मून किंग बोलते हैं मैं मानता हूँ जो तुम बोल रही हो वो सही बोल रही हो, लेकिन इसी वजह से तो मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं मूनलाइट के थ्रोन पे फिर से बैठूंगा और तुम्हारे जैसे दूसरे रिलीजन के लोगों को कॉर्नर कर दूंगा। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम लोगों को चीटी बना के छोड़ूंगा और तुम लोग अपना मुंह किसी को भी दिखाने के लायक नहीं रहोगे। मूनलाइट टाइप के 20 मास्टर इस एरा पे राज करेंगे और इसी वजह से मैंने इस एरा में जन्म लिया है। तभी वहाँ पे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है और वो एम्परर बोल रही होती है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी मून किंग ने अपने बुक ऑफ मून को समन कर लिया होता है और बोलते हैं फिलहाल मैंने बहुत सारे एम्परर्स और सुप्रीम बीस्ट से फाइट करी, इसी वजह से मेरे पास बहुत सारे ड्रॉज बचे हुए थे और अपने बचे हुए 700 ड्रॉज का यूज करते हुए मैं इसको हरा सकता हूँ। और हम देखते हैं 700 ड्रॉज में मून किंग के बहुत सारे सुप्रीम लाइट टाइप के बीच भी खुले होते हैं और वो सोचते हैं अगर मैं चाहूँ तो मैं इनमें से किसी को भी विड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं इन सारे पॉइंट्स को यूज करूंगा एक्सपीरियंस पॉइंट के लिए। और ऐसा बोलते उनकी बॉडी एनर्जी से भर जाती है और वो बोलते हैं मैं इतनी एनर्जी का यूज करते हुए आराम से 6 लेवल का बीस्ट मास्टर बन सकता हूँ, लेकिन 6 लेवल पे होने के बावजूद भी मैं इस लड़की को नहीं हरा पाऊंगा। इससे अच्छा मैं अपनी सारी पावर को 8 विंग मोनार्क को समन करने में लगा दूं और ऐसा करने से जो 8 विंग मोनार्क होता है वो 0.001% अनलॉक हो जाता है। तभी ये देख के लूनर किंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और मून किंग सोचते हैं मैंने यहाँ पे अपनी पूरी एनर्जी को यूज कर लिया और ये तो अनलॉक भी नहीं हुआ, आखिर मैं क्या करूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं मून किंग के पीछे
काफी सारी लाइट चमकने लगती है और मून किंग सोच रहे होते हैं लगता है मैंने जो एनर्जी का यूज किया उसकी वजह से मैं 8 विंग मोनार्क को तो नहीं बुला पाया, लेकिन जो 100 बिलियन फ्लैश बटरफ्लाईज थी वो सभी मेरे पास में फिर से आ रही है। और हम देखते हैं 100 बिलियन फ्लैश बटरफ्लाईज आने की वजह से वो पूरी जगह अंधेरे से भर गई होती है। तभी वो एम्परर बोलती है आखिर दिन के टाइम में चांद कैसे निकल सकता है, और ये फेनोमेना मैं अपने आंखों से देख रही हूँ। सच में मून किंग ने दिन को रात में बदल दिया। तभी 100 बिलियन बटरफ्लाईज अपनी एनर्जी को गैदर करके एक अटैक करती हैं, जिसकी वजह से एम्परर की बॉडी गायब होने लगती है और मरते हुए एम्परर बोल रही होती है मून किंग भले ही मैं यहाँ पे मर रही हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे खिलाफ अपनी सुप्रीम पावर का यूज करना पड़ा, इसी वजह से यहाँ पे मैं जीत गई। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होगा। ये वीडियो थोड़ी छोटी बनी क्योंकि चैप्टर्स बहुत ही कम थे और जैसे ही नए चैप्टर्स आ जाएंगे मैं पार्ट 6 लेके आ जाऊंगी। तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।